रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बुधवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक में सवार दो लड़कों ने दहशत फैलाने के मकसद से एक के बाद एक दो बम फेंके। दो में से एक बम फट गया जिससे कि कैंटीन में बैठे छात्रों में दहशत फैल गई। घटना के बाद कैंटीन में बैठे छात्र यहां वहां भागने लगे। वहीं सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बम पटककर दहशत फैलाने वालों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें कि बम फटते हुए दिख रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी रमेश कौरव मौके पर पहुंचे और कैंटीन में बैठे छात्रों से जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में कुछ छात्र बैठे हुए थे। उसी समय मुंह पर कपड़ा बांधकर बाइक में सवार होकर आए और एक के बाद एक दो बम फेंके। बम फटने की आवाज से आसपास दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। एनएसयूआई के नेताओं का कहना है कि अदनान अंसारी लगातार विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर शिकायत कर रहे हैं, इसलिए संभवतः उनके ऊपर ही सुअरमार बम फेंके गए हैं। उन्होंने बताया कि अदनान किसी काम से परीक्षा विभाग में आया था। अधिकारी न होने कारण वो कैंटीन में आ गया और जैसे ही आकर बैठा तो बाइक में सवार होकर दो बम पटके गए। अच्छी बात यह रही कि किसी तरह की चोट किसी को नहीं आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है वहाँ बम चलने की सूचना थी। आके देखा गया तो यहाँ दो बम चलाए गए हैं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। किसी के ऊपर नहीं चलाए गए हैं, खाली स्थान पर बम पटके हैं और पटक के यहाँ से भाग भी गए हैं। वो नहीं है कोई भी। तो कितने आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया क्या? अभी जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक से दो व्यक्ति आए। सर कितने बम मिले यहाँ पर और कितने फूटे हैं? ये दो फूटे हुए बम हैं और दो गेट के बाहर जिंदा पड़े हुए थे। हमारी जिला एनएसयूआई के उपाध्यक्ष अदनान अंसारी कुछ देर पहले ही जो है विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन है, कैंटीन में आए थे और अचानक जो है उनकी कैंटीन के अंदर एंट्री होते ही साथ जो है यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो दो लोग जो है मुंह बांधे हुए थे और बिना नंबर की गाड़ी में सवार थे। वो लोग यहाँ से भागते हुए नजर आए। उन्होंने हमें फ़ोन किया और फ़ोन के बाद जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि दो बम यहाँ कैंपस में कैंटीन परिसर में फूट चुके थे और दो जो है शायद वो इन्हीं वजह से नहीं फूट पाए होंगे, वो पड़े हुए थे। संबंधित थाने की पुलिस आई और उसने जो बम है उनको जब्त कर लिया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि असामाजिक तत्वों का विश्वविद्यालय में लगातार आना जाना है। दो दरवाजे हैं प्रवेश के और निकास के लिए, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की अच्छी संख्या में मौजूदगी है। उसके बावजूद असामाजिक तत्व मुंह बांधे हुए विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं, बम पटकते हैं और चले जाते हैं। ये संयोग है कि बम फूटा तो यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ। यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो यहाँ पर एक महिला है वो मौजूद थी। उन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा। ये विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान है। साथ ही साथ लंबे समय से एनएसयूआई जो है वो इस मांग को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराती रही है कि विश्वविद्यालय परिसर में असामाजिक तत्व आ रहे हैं, दलाल यहाँ पर घूम रहे हैं बच्चों को पास फेल कराने के नाम पर। लेकिन विश्वविद्यालय ने पूर्व में इन शिकायतों को नज़रअंदाज किया। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि जो हमारा छात्र प्रतिनिधि है अदनान, उसके ऊपर ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया हो, क्योंकि वो मुखर होकर के लगातार विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर और दलाली प्रथा पर सवालिया निशान उठाता रहा है।